हमारे एक मित्र हैं, उधर ऊपर नागौद सतना की तरफ रहते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, टीचर। तो बस स्टैंड में बैठे हुए थे, एक होटल वाला उनका मित्र है, एक मोटा तगड़ा मजबूत, और ठाकुरों का इलाका है आप जानते हैं, ऐसे मूछ वाला एक आदमी आया, वो भी आके बैठा। तो वो लोग बातचीत कर रहे थे, तो सुन के समझ गए वो सज्जन की ये टीचर है। तो उसने कहा गुरुजी खाना खिलाओ जी, बहुत भूख लगी है। तो हमारे वो मित्र जो है बड़े रायल तबीयत के, उदार प्रकृति के, होटल वाले से बोले फलाना ठाकुर साहब के लिए थाली लगाओ। होटल में खाना तो मिलता ही, पेट भर वो आदमी खाया। और खाने के बाद कई लोग बहुत बहुत दम के लोग होते हैं, उसके बाद पूछा गुरुजी आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं यहीं रहता हूँ। किस मकान में, किस नंबर में? फलाने जगह रहता। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद वो चला गया। जाने के बाद लोगों ने कहा जानते हो आदमी कौन है? नहीं भाई मैं नहीं जानता। अरे बाबा इस इलाके का सबसे भयानक डाकू यही आदमी। भाई ठीक, कोई बात नहीं भाई, मुझको जो करना था कर दिया। आदमी घर गया, अपने नौकरों को बुलाया, उसने कहा गुरुजी के यहाँ 2 बोरा दुबराज चावल पहुँचा के आओ, मुझको खाना खिलाएं। और बोल के आना गुरुजी को कोई भी काम होगा, कलेक्टर से, कमिश्नर से, मंत्री से, मेरे को बताएं 2 मिनट में उनका काम होगा, क्योंकि वो मुझको खाना खिलाए। एक अच्छा व्यवहार उन्होंने एक डाकू से भी किया, वो भी अनजाने हो, जानते नहीं थे कि चोर डाकू। तो हमेशा के लिए उस आदमी ने कहा जब भी गुरुजी आपको जो ज़रूरत पड़े आप मुझको खबर पर भेज देना, आपका काम हो जाएगा। चाहे सरकारी विभाग हो, रुपया हो, पैसा हो, कोई मारपीट हो, कोई आदमी आपको तंग करे तो मुझको बता देना, बाकी मैं देख लूँगा उसको। तो आप देख रहे हैं कि इसको व्यवहार के नियम कहते हैं। आदमी के साथ, पशु के साथ, पेड़ के साथ आपका व्यवहार करने का कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों रिश्तेदार हैं, संबंधी। आदमी के साथ ही हमारा संबंध है ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा मनुष्य से हट करके बाहर की जो दुनिया फैली हुई है उसके साथ भी अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को देखते हैं। इसका एक नाम दे दिए हैं समझने की सुविधा के लिए, नाम आपकी मर्जी के ऊपर है। इसको कहते हैं प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक माने नेचुरल लॉ, जो प्रकृति में है, मैं नहीं बनाया हूँ, आप भी नहीं बनाए, वो प्रकृति में ऐसा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो जैसा है उसको उस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक उचित व्यवहार करके हम कहाँ पहुँचेंगे? सुख, निरंतर सुख पाने के चक्कर में। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं, निरंतर सुख मिले, सामने वाले को, सामने की चीज़ों को हम समझें, समझ के उसके साथ उचित व्यवहार करें और हम निरंतर सुख को पालें। इसलिए अपने चारों तरफ के परिवेश को समझना जरूरी है। इसको एक सुंदर नाम दिया गया, प्राकृतिक नियम। ये नियम क्या है? ये नियम जब हम काम करते हैं ना, साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है, सत्ता है, ये कैसे है उसको देखते हैं। तो क्या देखने को मिलता है? आप अपने चारों तरफ आदमी को छोड़ करके और क्या देख रहे हैं बताइए? पशु, पक्षी, आदमी, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, जमीन, खेत, हवा, पानी, आकाश, तारे, इन सारी चीज़ों को अगर एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रकृति, नेचर। तो इसलिए इस नेचर में, प्रकृति में जो नियम दिखाई पड़ता है, जो तौर तरीका, विधि विधान हमको दिखाई पड़ता है, उसको हमने एक नाम दे दिया, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ।
इस नियम को मैंने आपने बनाया क्या? ये प्रकृति में ऐसा ही अनादिकाल से हमको दिखाई पड़ता है। जैसे बकरी, देखिए बकरी घास खाती है। 1,000 बरस पहले भी लोग इस धरती पर थे और जो बकरियां थी उन्होंने भी लिखा है बकरी घास खाती है, गाय घास खाती है। 1,000, 10,000, 20,000 बरस पहले जो आदमी थे उन्होंने शेर को देखा। उन्होंने क्या देखा कि शेर जो है मांस खाता है, जीव जानवर को मांस खाता है। तो आज तक शेर जो है मांस कोई खा रहा है, बकरी और कोई खा रहा है। आदमी दाल भात रोटी चावल उसको तो खाता ही। आदमी जानवरों को भी मार के भी खा जाता है, घास को भी खाता है। ये धनिया है, मेथी है, अच्छी घास तो है बाबा, और उपवास है। आदमी के साथ कुछ विचित्रता, कुछ विशेषता हम देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को विशेष करके आदमी के साथ संबंध क्या है, उसको इस प्राकृतिक नियम में समझने की कोशिश करेंगे। ये पेड़ कहाँ पर, जितने पेड़ हैं दुनिया में, कहाँ जमीन के ऊपर खड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती माता ने इन पेड़ों को, पौधों को, मिट्टी को, पत्थर को, घर को, मकान को अपने ऊपर अपनी छाती पर खड़ा होने का मौका दिया। अगर धरती माता धक्का मार दे तो सारे बेचारे गिर जाएंगे, एक भी मकान जिंदा नहीं बचेगा। तो जितनी चीज़ें आज की तारीख में हैं इस धरती में, तो धरती माता की उदारता के कारण है। अगर आप लोग उदारता पूर्वक इस शहर में, इस मंदिर में हम लोगों को रहने के लिए, काम करने के लिए जगह न देते तो ये कार्यक्रम हो पाता क्या? ये उदारता का परिणाम है। धरती अगर अपनी छाती में बढ़ने के लिए, खड़े होने के लिए पेड़ पौधों को जगह न दे तो क्या पेड़ जिंदा रहेंगे? ये धरती ने अपनी उदारता, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति दिखाती है, ऐसी उदारता उन्होंने दिखाई। अब थोड़ा सा देखिए कि पेड़ लोग क्या कर रहे हैं। ये पेड़ बड़ा होकर धरती से रस खींचता है, धरती से कुछ खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ खींचता है, और ये पेड़ जो है बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। उसके बाद ये पेड़ क्या करता है? अपने फूलों को, फलों को, पत्तियों को, सूखी हुई डंगालियों को फिर इसी ज़मीन पे गिरा देता है। उसके बाद बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है तो यही सूखी हुई छोटी छोटी डालियाँ, यही पेड़ के पत्ते, फूल, फल उस पानी में सड़ जाते हैं और सड़ के खाद बन जाते हैं, फर्टिलाइज़र, नेचुरल खाद, रासायनिक खाद नहीं है, सरकारी बोरा वाला। और खाद बन के क्या करते हैं? धरती को ज़्यादा उत्पादक बनाते हैं, धरती में ज़्यादा कुछ पैदा करने की ताकत देते हैं। तो धरती उदारता पूर्वक पेड़ों को मौका दे रही है बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खड़े होने के लिए, फलने फूलने के लिए धरती ने मौका दिया है। इसलिए पेड़ पौधे बेचारे खड़े हो पाए, बढ़ पाए, जी पाए। और पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? धरती को समृद्ध बना रहे हैं अपने फलों से, फूलों से, पत्तों से, डंगालियों से। एक पेड़ गिर के कुछ समय के बाद सड़ जाएगा, सड़ के फिर खाद बन जाएगा, धरती और ज़्यादा फर्टाइल, और ज़्यादा उत्पादन की शक्ति से संपन्न हो जाएगी। तो ये दोनों में क्या दिखाई पड़ता है संबंध? ये जो तौर तरीका है उसको क्या कहते हैं? पूरकता, एक दूसरे के लिए पूरक। आज उस पूरकता में आदमी की गलतियों से कुछ कमी मालूम हुई तो हम लोग सरकारी खाद ला के डालते। खाद तो चाहिए ही, कोई चीज़ अच्छे से पैदा करना हो तो बिना खाद के कैसे पैदा करेंगे? तो रसायन को हम खाद के रूप में डाल रहे हैं, उससे बहुत सारा उपद्रव सारी दुनिया में पैदा हुआ है। अमेरिका की रिपोर्ट है 28 करोड़ एकड़ ज़मीन वहाँ बंजर हो गई। क्यों हो गई? बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद के प्रयोग से। अब उसको ठीक करने का उपाय है
है क्या है? कम से कम 1 फीट जो मिट्टी है उसको खोद के बाहर फेंक दो। अब कहाँ फेंकोगे आप? 1 एकड़ ज़मीन को 1 फीट खोद के आप फेंकवाइए बाहर, क्या खर्च आता है देखिए। 28 करोड़ एकड़ ज़मीन की 1-1 फीट मिट्टी को खोद के आप फेंकोगे, जहाँ फेंकोगे वहीं खराब होगा। पूरी धरती को किस तरह से हमने, आदमियों ने अपनी गलती से बंजर मुर्दा बना दिया। बंजर माने जिसमें कुछ पैदा नहीं होता। धरती की कोख जो है बांझ हो रही है, और जबकि इस काम को धरती माता पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बरस से इस काम को कर रही। एक प्राकृतिक नियम के तहत पेड़ पौधों को जगह मिला बढ़ने के लिए, पलने के लिए, खड़े होने के लिए। उन पेड़ पौधों ने अपनी फूल, पत्तियां, डंगालियां, अपनी सुगंध को फैलाकर उन्होंने वातावरण को शुद्ध किया, धरती को फर्टाइल बनाया। एक दूसरे के पूरक हैं ये। और धरती जो है इन पेड़ पौधों के लिए उदार है। तो 2 चीज़ें हमको धरती और पेड़ पौधों के बीच में दिखाई पड़ती है। वो क्या है? उसको कहते हैं पूरकता। और दूसरा है उदारता। पूरकता और उदारता, ये 2 चीजें हमको प्रकृति में, 2 चीजों को दी धरती और पेड़ पौधों के बीच में दिखाई पड़ती है। ठीक, ये बहुत बहुत गंभीर मसला है, बेहद गंभीर मामला। हमारी ज़िंदगी की एक एक धड़कन से, एक एक श्वास से जुड़ा हुआ है। पहले हालत को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे। अभी क्या जल्दी है? अभी कम से कम हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उसको देख तो लें। अब इसी धरती में, धरती और पेड़ पौधे को छोड़कर और कुछ दिखता है आपको? धरती को छोड़ दीजिए, पेड़ पौधों की दुनिया, जिनको हमने एक नाम दिया है प्राणावस्था की इकाइयाँ, इसको छोड़कर और कोई चीज़ दिखती है क्या? पशु हैं, पक्षी हैं, जिनको हम जीव जगत कहते हैं। शेर, बाघ, भालू, हिरण, गाय, बकरी, सूअर, कुत्ते, सांप, बिच्छू। तो ये जो जीव जगत हमको दिखाई पड़ता है, वो रहता कहाँ पे? इन जीवों को रहने के लिए कहाँ पे जगह मिली? जंगल क्या है? धरती तो है रे बाबा। धरती नहीं तो जगह दी है उनको। अगर धरती ना हो तो बेचारा गाय किसके ऊपर चलेगी? बंदर कहाँ पे खड़ा होगा? बकरी? अरे शेर क्यों ना हो? शेर कोई हवा में ऐसा थोड़ी उड़ जाएगा। हर प्राणी को, अगर पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठता है बोलेंगे, और तो पेड़ गरीब किसके ऊपर बैठा है? धरती के ऊपर। धरती के बिना, अगर धरती ना हो तो ना कोई पेड़ होगा, ना कोई पशु होगा, ना कोई पक्षी होगा। इन सब के जीने खाने का, चलने फिरने का, जिंदा रहने का, सुखपूर्वक काम करने का आधार ये धरती माता है। तो धरती माता ने पेड़ पौधों को तो जगह दी है, पशु पक्षियों को उसने चलो अपनी छाती पर चलो, दौड़ना है, खेलना है, बड़े होना है, पैदा होना है, मरना है तो भी मेरी छाती पे मरो, ऐसा उसने जगह दी। अब ये पशु पक्षी क्या कर रहे हैं उसको देखिए। इन पेड़ पौधों ने क्या किया? पशु पक्षियों को खाने का सामान दिया। बकरी जो है पेड़ पौधों के पत्तियों को खाती है। ये अनंत जो पक्षी हैं बेचारे, वो पेड़ के जो भी फल हैं, पत्तियां हैं, उसको खा के अपना जीवन जीते हैं। अब ये पशु लोग, पक्षी लोग जो अपने मल मूत्र का विसर्जन करते हैं ना, धरती पे गिरता है, उससे खाद बन जाती है।
यहाँ तक कि पशु लोग जो श्वास भी छोड़ते हैं तो उनकी छोड़ी हुई श्वास भी बहुत स्वास्थ्यकारी है। आपको एक बात का पता है, पुराने समय में एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, अब तो दवाई आ गई, उसको टीबी कहते थे। टीबी की बीमारी का बढ़िया इलाज क्या करते थे आप जानते हैं? उस आदमी को गाय के कोठे में रखो, गाय की सेवा करेगा, वहीं सोएगा, वहीं गायों को खाना खिलाएगा, वहीं खाना बना के खाएगा। अगर कुछ महीने आदमी रह जाए तो टीबी की बीमारी ठीक हो जाती थी। माने गाय के गोबर से, गोमूत्र से, श्वास से निकली हुई जो गंध है उसमें एंटीबैक्टीरियल है, ये सब रोगाणुओं को मारने की ताकत है। ऐसा एक विधान था और सच है। अभी भी आप करिए, 1 महीना 2 महीना किसी बीमार आदमी को गायों के रहने की जगह पर आप रख दीजिए, उसकी तबीयत सुधरना शुरू हो जाती है। किसी भी तरह के रोगाणुओं को मारता है। तो गाय गोबर देती है, गाय पेशाब करती है, गाय जो है अपना श्वास छोड़ती है, उससे कितने ही कीड़े मकोड़े सब मरते हैं। गोबर जो है खाद बन जाता है। गाय की पेशाब से आजकल दवाइयाँ बनती हैं। आप जानते हैं ना, जब आदमी की बीमारी का डायग्नोस नहीं हो पाता कि क्या बीमारी है, पता ही लगता। हमारे एक मित्र थे, जवान थे, जिन्होंने अभ्युदय संस्थान को बनवाया, धीरेन्द्र शाह। उनकी तबीयत खराब हो गई तो हम लोग इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक गए और बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाए। भारत में आए, हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ जहाँ लोगों ने कहा ले जाके दिखाए, डायग्नोस तक नहीं हुआ आखिर क्या बीमारी इनको। आखिरी में उनके जाने के कुछ दिन पहले डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं, कैंसर हो गया इनको। आखिर भरी जवानी में अभी साल भर पहले चल दिए। तो हम क्या देखते हैं, ऐसी कोई बीमारी जिसको डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते, उसका इलाज गाय के पेशाब से होता है, गोमूत्र से होता है। गोमूत्र की बेहतरीन दवाइयाँ बनती हैं, फसलों को भी कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए और आदमी को भी गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने। हमारे यहाँ एक ऐसा प्लांट लगा दिए गोमूत्र से दवाई बनाने का, दूर दूर के लोग आकर उस दवाई को ले जाते हैं। हमारे यहाँ से रायपुर शहर नज़दीक है, तो शुद्ध देशी गायों की डेयरी, दूध तो जाता ही जाता है, इतने बड़े कंटेनर में डब्बे में भर के गोमूत्र जाता है ताज़ा। सुबह 6 बजे के पहले निकल जाती है गाड़ी। और रायपुर में बड़े बड़े लोग, समता कॉलोनी आप जानते हैं, सब बड़े लोगों की कॉलोनी है। समता कॉलोनी में बड़े बड़े लोग आकर के उस गोमूत्र को ताज़ा पीते हैं तुरंत। कप रखा रहता है, कुर्सियाँ रखी रहती हैं, गोमूत्र ले जाकर रख देते हैं। नल से खोलो भी, जितना आपको पीना, 1 कप पियो, आधा कप पियो, 1 गिलास पियो, रोज़ पीते हैं लोग। और आपको सुनकर बेहद आश्चर्य होगा, बड़े से बड़े डॉक्टर और बड़े से बड़े इलाज के द्वारा अगर आपकी बीमारी ना ठीक होती हो तो बस आप गोमूत्र को पीना शुरू कर दीजिए, इतना से आधा कप, और कुछ नहीं तो 5-7 जो चाय की चम्मच है, 3-4 चम्मच से शुरू करिए, 7-8 चम्मच तक। माने अगर ज़्यादा तीखा लगता है तो उसको थोड़ा पानी मिला लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए और बस पी जाइए। 1-2 महीना पीजिए, आपकी भयानक बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो हमने क्या देखा, ये पशु पक्षी को खाने की खुराक पेड़ पौधों से मिलती, और पेड़ पौधे और पशु पक्षी इसी धरती पर रहते हैं। अब गाय हो, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, कि सूअर हो, कि भैंसा हो, जो मलमूत्र का विसर्जन करेगा, श्वास छोड़ेगा, उससे इस धरती को खाद मिलता है, वो खाद में रूपांतरित हो जाता है। इस तरह धरती फिर फर्टाइल हो जाती है, उत्पादन की ताकत बढ़ जाती है। ऐसा धरती जो है पेड़ पौधों के द्वारा जीव जंतुओं को जीने का मौका दे रही है। जीव जंतुओं को क्या कर रही है धरती माता? जीने का मौका दे रही है, और साथ साथ
उदारतापूर्वक। और ये जीव जंतु धरती माता में जो भी उनके द्वारा छोड़ा हुआ है, बेचारे अब गाय बैल तो हैं, आदमी तो है नहीं, वो धरती को खाद पानी दे रहे हैं, धरती को और उर्वरक उत्पादक बना रहे हैं। इस तरह धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनका एक जो चक्र ऐसा चला हुआ है गोल। धरती ने उदारता दिखाई, पेड़ हो गए, उन पेड़ों को खाकर धरती पे जिंदा रह के, घूम के, फिर के, चल के ये जीव जंतु जो है अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। ये पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो कुछ भी विसर्जित करते हैं वो सारा का सारा खाद बन जाता है, और खाद बन के धरती की उत्पादकता को बढ़ा रहा है। इस तरह अखंड पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्षों से ये एक दूसरे के साथ पूरकता और उदारता का कार्यक्रम इस पूरी धरती पर अपने चारों तरफ की दुनिया में चलते हुए हम लोग देख पाते हैं। ठीक, ये दिखता है आपको बिना दर्शन के, बिना किसी किताब के, आपको अपनी आंखों से दिखता है। अब इस धरती में, धरती तो है ही है, पेड़ पौधे पशु पक्षी तो है ही हैं। एक प्राणी, अगर आप उसको प्राणी कहें, माने एक जीवित इकाई और है, बताइए क्या है? एक चीज और है, हम लोग हैं बाबा, जिंदा बैठे हैं, अपने को कैसे छोड़ दिया आप लोग? आदमी जो है सच्चाई है, और हम भी इसी धरती पर रहते हैं, इसी जंगल में, पहाड़ में, पेड़ पौधों के बीच, हवा पानी के बीच। तो अब आदमी क्या कर रहा है उसको देखिए। जिन पेड़ पौधों को खा के, फलों को, फूलों को, औषधियों को खा के आदमी जिंदा है, उसके बाद जंगल में जाता है, टंगिया लेकर उसको काट देता है। हम जो है इन पेड़ पौधों के साथ उदारता का व्यवहार कर रहे हैं। आज भारत में देखिए बड़े बड़े पहाड़ और जंगल साफ हो गए धीरे धीरे। इतना घना जंगल था कि आपको घुसने नहीं पड़ा, और अब तो जंगलों की तरफ जाके देखिए, आदमी ने इतने पेड़ काटे, इतने पेड़ काटे हैं। जंगल में गए, जो भी जीव जानवर दिखा, आदमी, बंदर दिखा, सांप दिखा, दिखा, सब मारना शुरू किया। क्यों मारे? अभी लोग, जंगल के लोग 10 लाख रुपए उनके पास से निकलती। कितने जानवरों को मारकर उन्होंने उस खाल को अभी एक फैशन चला हुआ है सांपों की चमड़ी से सब बैग बनाने का, चप्पल बनाने का। लोगों ने क्या किया, सांप को पकड़ किस निर्दयता के साथ व्यवहार करते हैं आपको पता है? अगर हमको कोई खड़ा करके हम माथे में, मुंह में एक खीला ठोंक दे, आपको कैसा लगेगा? पेड़ के ऊपर ऐसा सांप के फण को ऐसा रख के उसमें खीला ठोंक देते हैं। अब फण के ऊपर आप सोचिए, अब वो सांप बेचारा छटपटाता है, उसकी पूंछ को पकड़ लेते हैं और एक बेल पत्ती से उसके सिर से लेकर पेड़ तक ऐसे छीड़ देते हैं। सांप अभी जिंदा है ना, अब जिंदा सांप के खाल को उसमें पकड़ के, चिमटा में पकड़ के खींच देते हैं, निकाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जिए मरे छटपटाए कुछ भी, अपने क्या लेने देना, हमको खाल से मतलब है, क्योंकि खाल बेच के पैसा कमाना है। एयरपोर्ट में सांपों 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार खाल पकड़ी गई। माने एक दो नहीं, कई लाख सांपों को मार के उसकी खाल निकाल लो, हिरण की खाल निकाल लो, शेर और चीते की खाल निकाल लो। हमको चमड़ी से मतलब है, क्योंकि उससे पैसा मिलता है। लाखों प्राणियों का, अब तो सरकार इतना डर गई कि सरकार ने नियम बना दिया है, जंगल के किसी प्राणी को कोई आदमी मार नहीं, मारे तो सजा होगी, कानून जुर्म। उसके बाद भी चोरी से मार रहे हैं, पेड़ों को धरातल काट रहे हैं लोग, जंगल के जंगल साफ हो गए। अब तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। पहले तो
खलिया से काटते थे, आरी से काटते थे। आजकल इतनी बड़ी मशीन आ गई है राक्षस की तरह। जैसे हम लोग किसी आदमी को ऐसा हाथ में पकड़ लेते हैं ना, उस मशीन के हाथ है, वो मशीन जाके ऐसा ऐसा पकड़ लेता है पेड़ को, ऊपर से पकड़ लेता है, नीचे से, बीच से, 2-3 जगह से पकड़ लेता है। बहुत बड़े बड़े पेड़, ये जो पेड़ दिख रहे हैं कुछ नहीं, ये कुल मिलाकर 5 मिनट का काम है। और नीचे ऐसा गोल गोल जैसा आरा मशीन आप देखें, ऐसा एक आरी चलती है, कर 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 5 मिनट में उस पेड़ को काट के, और कट गया माने अलग हो गया ज़मीन से, और ऐसा पकड़ा तो है मशीन, उसको ले जाके जहाँ चाहे ऐसा बांध देता है। 5 मिनट लगता है एक पेड़ को काटने में। जिस पेड़ को जिंदा करने में, बढ़ने में 50 बरस लगा, उसको 5 मिनट में आप काट डालते हैं, और काट के उसकी छाल और उसकी लकड़ी को बेच बाच के 2-5 पैसा कमा लेते हैं। तो आदमी एक ऐसा प्राणी है, अगर हम उसको प्राणी कहें, जो पेड़ को भी काट रहा है, जीव जानवरों की भी हत्या कर रहा है। ज़मीन में हम लोग कुआं खोदते थे, कितना खोदेंगे? 50-60 फीट। अब तो 1000 फीट खोद देता है मशीन आके। एक बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं घड़घड़ाते हुए, जो काम 6 महीने साल भर में होता है, एक दिन में, 2 दिन में खोद के 1-1 हज़ार फीट से पानी या कोई मिनरल है उसको निकाल के चल देता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस प्राकृतिक नियम को स्वीकार करने के बदले धरती के साथ, पेड़ों के साथ उदारता और पूरकता दिखाने के बदले उनका शोषण करने में, उनको चूसने में, उनको मारने में लगा है। वो अंग्रेजी का शब्द बहुत सही है, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण करना, चूहक देना। बांग्लादेश में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया था आपको पता है? कैदियों को पकड़ पकड़ के लाते थे। जो उनके विरोधी हैं बांग्लादेश के लोग, उनको पाकिस्तानी सेना के लोग पकड़ के जेल में रखते थे। और उन कैदियों को क्या करते थे? भाई इनको मारोगे तो 1 पैसे का फ़ायदा नहीं, तो क्यों ना जिंदा आदमी का लहू निकाल लो जी, लहू हमारा काम पड़ेगा, हज़ारों लाखों रुपए का लहू मिलेगा। तो जिंदा आदमियों का सारा लहू जो है मशीन के द्वारा खींचते थे। अब लहू चल दिया, उसके बाद तो मर ही जाएगा आदमी, मारना तो है ही है उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका लहू तो निकाल लो। अब डॉक्टरों ने क्या किया? ये तो हमने प्रकृति के साथ किया। हमारे यहाँ डॉक्टर अमित कुमार थे, सारी दुनिया में भारत की बदनामी हुई। जो आदमी उसके अस्पताल, अरे भाई आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तबीयत बहुत ख़राब है, कर दे भैया। अब गांव का गरीब आदमी क्या जानेगा? पेट को फाड़े, उसके एक किडनी को निकाल के चोरी कर ली, करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपया कमाए, सारी दुनिया में चोरी की हुई किडनियों को बेचा। लहू निकाल लो, किडनी निकाल लो, हड्डी निकाल लो, जो निकाल सकते हो उसको निकाल लो। मनुष्य ने मनुष्य के साथ, मनुष्य ने पेड़ पौधों के साथ, मनुष्य ने पशु पक्षियों के साथ जितना बड़ा अत्याचार किया है, उतना आज तक दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। माने कुल मिलाकर हुआ क्या है? आदमी ने प्रकृति के इन 2 नियमों का पालन नहीं किया, पूरकता और उदारता नहीं दिखाई, बल्कि उसके बदले में उसने हत्याएं की। पेड़ को, हरे भरे पेड़ को काटना माने पेड़ की हत्या है, जीव जानवरों को मारना जानवरों की हत्या है। और इतने से पेट नहीं भरा तो आदमी ने आदमी को मारना शुरू किया, शोषण करना शुरू किया, हत्या करना शुरू किया। इन दोनों नियमों को उसने छोड़ दिया, पूरकता और उदारता। इसका फल क्या हुआ बताइए? सारी दुनिया में कम से कम आदमी की जिंदगी में इस नियम से बाहर जाने के कारण क्या हो गया है? सिर्फ दुख और परेशानियाँ। दुख है, समस्या है, चिंता है, भय है, परेशानी। ये आदमी की अपनी गलती के कारण है। प्रकृति माता ने, किसी देवी देवता ने ऐसा नहीं किया, आदमी को डराया नहीं। आदमी ने अपनी गलतियों से, अपनी अज्ञानता से, अपने स्वार्थ को डर दिया। या और एक सही शब्द का उपयोग कर सकते हैं
कि आदमी में क्या हो गई, समझ की कमी। आदमी में जो समझ की कमी है, इसके चलते मनुष्य ने पेड़ पौधों को भी मारा, जीव जंतुओं को भी मारा, और अब आदमी को मारने लगा। युद्ध माने क्या है? ये बम बारूद बंदूक ये क्या चीज़ें हैं? ये आदमी को मारने का दुनिया भर का इंतजाम है, तौर तरीका है। और करोड़ों करोड़ लोग आज दुनिया में जो मारे गए, इतिहास को देखिए आप, वो क्या किसी शेर ने मारा, किसी सांप ने चाप दिया उसको, कोई भालू खा गया? अरे बाबा, आदमी को आदमी ने मारा। आप हजारों साल का, जितने करोड़ लोग मरे हैं इस धरती पर, जो जवान भरी जवानी में मरे, उन करोड़ों लोगों को मारने वाला कौन है? आदमियों को मारने वाला आदमी। हम क्या देखते हैं? जबकि प्रकृति में नियम एकदम उल्टा है। आप सारे नेचर को देखेंगे, उसमें पूरकता और उदारता दिखाई पड़ती है। और आदमी ने अपनी तरफ से जो दिमाग लगाया, जो कार्य किया, जो सोचा, उसमें समझ की कमी से उसने शोषण किया और हत्याएं उसकी की। और भी काम आदमी ने किया है। किसी भी कारखाने के पास आप चले जाइए, उस कारखाने की गंदगी जो निकलती है और ज़मीन में जब फैलती है, किसी नदी नाले में जाकर गिरती है। हमारे यहाँ भिलाई में आप चल के देखिए, इतनी गंदगी कि पूरा नाला और नदियाँ जो है खराब हो गई, बर्बाद हो गई। पेड़ के साथ, प्रकृति के साथ, धरती के साथ, पानी के साथ 24 घंटे कारखानों से जो जहरीला धुआं निकलता है। आज अमेरिका की रिपोर्ट है कि आज से 25 साल के बाद जिस मात्रा में हम जहरीले धुएं को चारों तरफ फैला रहे हैं मशीनों से निकाल कर, कल कारखाने, हवाई जहाज, मोटर, रेल, तो हवा में इतना जहर फैल जाएगा कि बच्चा पैदा हुआ और पहला काम उसकी नाक में ऑक्सीजन की पाइप को डालो। अगर खुली हवा में ऐसा सांस लेगा तो मर जाएगा पटाख से। इतना जहर इस धरती की हवा में फैल जाएगा 25 साल के भीतर। इतने कल कारखाने, माने जहरीला धुआं उगलने वाले मशीनों को, कारखानों को, यंत्रों को, तो पूरा वातावरण जो है जहर फैल गया है, धरती पर जहर फैल गया है। जो दवाइयाँ, जहरीली दवाइयाँ हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए छिड़कते हैं फसलों में, उससे हमारी पूरी की पूरी फसल जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें जहर भर गया है। इतना जहर कि धरती को देखिए, पानी को देखिए, हवा को देखिए, जहर ही जहर है। इसको किसी पेड़ पौधे ने, किसी शेर भालू ने, किसी सांप बिच्छू ने, जबकि सांप बिच्छू में जहर होता है ना, किसी एक सांप ने पूरे जंगल को जहरीला बना दिया, ऐसा आज तक आप सुने? एक बड़ा जहरीला सांप था भाई यहाँ, उस सांप के जहर से पूरा का पूरा जंगल में जहर फैल गया, ऐसा आज तक लाखों वर्षों में आप सुने? लेकिन आदमी ने एक जंगल को नहीं बाबा, पूरी धरती को जहर से भर दिया। ये कहानी, ये आदमी की कहानी। माने एक शब्द में इन सारी बातों को हम क्या कह सकते हैं? आदमी ने, जबकि आदमी भी इसी प्रकृति का, नेचर का एक हिस्सा है। कल आप लोग सुने हैं प्रकृति को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं जड़ प्रकृति, ये मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे बेचारे मरेंगे तो धरती में फिर खातू बन जाएंगे। और दूसरे को कहते हैं ये जीव जंतु और आदमी, इसमें जड़ प्रकृति का हिस्सा हमारा शरीर, और इस जड़ प्रकृति के साथ एक चैतन्य, जीवन नाम की चीज़। तो इसलिए हम आदमी को, जीव जंतुओं को चैतन्य प्रकृति कहते हैं। लेकिन जड़ हो या चैतन्य हो, है तो प्रकृति है ना। हम इसी प्रकृति के हिस्से हैं और प्रकृति के नियम को नहीं मानते। आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी के मालिक हैं, और गाड़ी का एक नियम है, सड़क में चलाइए।
तालाब में आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, तो जंगल में घुसा देंगे आप अपनी कार को, नहीं चलेगी। आप कार के मालिक हैं, इसलिए आप कार का जो नियम है सड़क सड़क चलाओ, उसको आप नहीं मानते। आप जंगल में, नदी, तालाब में, कहीं भी आप घुसा देते, उसके बाद आपकी कार चलेगी क्या? वो सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त होगी और उसमें बैठे हुए आपके भी हाथ पैर टूटेंगे, हो सकता है जान भी चली जाए। तो या तो आप कार को मत चलाइए, और चलाते हैं तो कार का जो नियम है पेट्रोल डलवाना है। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास पैसा नहीं, मैं पानी डलवा के गाड़ी चलाऊंगा, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। मैं सड़क में नहीं, जंगल में और तालाब में कार को चलाऊंगा, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। सब कुछ ठीक है, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो भी आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ये गाड़ी चलाने के अनिवार्य नियम हैं कि ड्राइवर हो, डीजल पेट्रोल हो, और गाड़ी के चलने के लिए एक साफ सुथरी सड़क हो, तब आपकी गाड़ी चलेगी। वरना गाड़ी होते हुए भी गाड़ी जो है चलेगी नहीं, आपको कहीं पे पहुंचाएगी नहीं। अगर गाड़ी का उपयोग करना है, गाड़ी को चलाना है, तो नियमों को, यू आर बाउंड टू फॉलो दोज लॉज, उन नियमों को मानने के लिए आपकी बाध्यता है। ऐसा ही जब हम प्रकृति के हिस्से हैं, तो प्रकृति के नियम को मानना हमारे लिए अनिवार्यता है। क्यों अनिवार्यता है? नहीं मानेंगे तो क्या होगा? फिर अपनी जगह पे चले जाइए खूंटा। हम निरंतर सुख पाना चाहते हैं, वो सुख भर हमको नहीं मिलेगा, और बाकी पैसा मिल जाएगा। पेड़ों को काट के आदमी पैसा वाला हो गया, धरती से कोयला लोहा निकाल के लोग अरबपति हो गए, कारखाने लगा करके लोगों ने बहुत पैसा, बहुत कुछ पा लिया सुख सुविधा को, लेकिन सुख मिला क्या? सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ हम और आप जान के या अनजान में प्रकृति के इन नियमों की उपेक्षा करते हैं, वहाँ से हमको सुख मिलना बंद हो जाता है, सुख भर नहीं मिलता। तो इतनी मेहनत जब सुख नहीं मिलेगा, तो इतनी मेहनत मैं बेकार में क्यों करूँगा भाई? मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्रयास, मेरी सारी समझदारी, सारा सत्संग, सारा पूजा पाठ किस बात के लिए है? निरंतर सुख पाने के लिए। अगर सुख न मिले तो इन चीज़ों का मेरे लिए और मेरे जैसे संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कोई अर्थ नहीं होता। और हम संयोग से, अपनी अज्ञानता से, या उसी को सुंदर शब्द दीजिए, समझ की कमी से, जितना जैसा मुझको समझना चाहिए था वैसा मैं माने आदमी समझ नहीं पाया, और समझ की कमी से उसने क्या किया? उल्टा पुल्टा किया। उल्टा पुल्टा किया, जैसे आपकी गाड़ी ऐसा 4 चक्के पे खड़ी, आपको जोश आया कि गाड़ी को उल्टा क्यों ना चलाएं? आप पूरी गाड़ी को उल्टा कर दिए, चारों चक्का ऊपर है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा, अब चलाइए आपकी गाड़ी चलेगी। सीधी खड़ी है तो वो गाड़ी चलेगी, आप पूरी गाड़ी को ऐसा उल्टा कर दें, उसके बाद आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। हमने इन नियमों को मानने की बजाय इन नियमों को उल्टा कर दिया। पूरकता के बदले हमने क्या किया? मैं अकेले मजा करूंगा, पेड़ पौधा मरे, सांप बिच्छू मरे, शेर बाघ भालू गाय मरे, उससे कोई लेन देन नहीं। पूरकता और उदारता आज रोज भारत जैसे देश में, जहाँ गाय बैलों की पूजा करने का रिवाज है हजारों हजार बरस से, वहाँ रोज कत्ल खानों में कितने लाख गाय कटती है। अब जाके देखो कितने लाख, 1-2 की बात नहीं। और जो बकरे, भेड़, भैंसा और अन्य प्राणी काटे जाते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है बेचारों। गाय जो हमारे लिए पूजा का पात्र है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, जिनको हम गौ माता कहते हैं, हमारे साथ भावनात्मक संबंध है, वो 1-2 नहीं बाबा, कितनी लाख गायें करती हैं कत्ल खानों में, और किस निर्दयता से काटी जाती है। एक बार आप देखेंगे ना, जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। गायों को बांध कर, जिंदा गायों को, उनके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डाला जाता है। जैसा गर्म पानी में आप उंगली डुबाएंगे तो क्या होगा? फोड़ा पड़ जाएगा आपको। तो गाय के अंग अंग में फोड़ा पड़ जाए, उबल जाए उसकी चमड़ी, उसके बाद वो लेदर, जिसको क्रीम लेदर कहते हैं ना, वो लेदर जो है नरम हो जाता है।
जब गाय पूरी तरह से गर्म पानी में उबल जाती है, जिंदा रहती है, उसके बाद उसको काट के फिर उसकी चमड़ी भी निकालते हैं, तो उसके मांस को काट काट के डब्बे में भर के विदेश भेजते हैं। और एक दिन में कितनी लाख गायों की हत्या होती है, आप जाइए, बड़े बड़े ऑटोमेटिक कत्ल खाने बने हुए हैं। गाय को, बछड़े को, जंगल के जानवरों को, पेड़ों को, धरती को किस निर्दयता के साथ, किस बेदर्दी के साथ, किस नासमझी के साथ आदमी ने काटना शुरू किया है। अब इन नियमों को छोड़कर आदमी सुख पाएगा क्या? बस एक बात को सोचिए, इन नियमों की अवहेलना करके आदमी के सुखी होने का कोई रास्ता बचता है क्या? अब हमको जहाँ भी है मनुष्य आज, अब हमको वापस लौटना है। गाय को क्यों काट के खाएंगे बाबा? इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए है। करोड़ों बोरा अनाज गोडाउन में पड़े पड़े सड़ता है हर साल, करोड़ों। ऑस्ट्रेलिया में इतना गेहूं पैदा होता है, इतना गेहूं पैदा होता है कि लकड़ी जलाने में आपको महंगा लगेगा, गेहूं जलाना सस्ता पड़ता है, इतना गेहूं। करोड़ों टन गेहूं को लोग समुद्र में फेंक देते हैं, घर में रखने को जगह नहीं, इतना पैदावार होती है। जब भारत में अकाल पड़ा था ना, मुझको याद है, तो PL 480 समझौते के अंतर्गत विदेश से गेहूं आया था। वो हम लोगों को 1 रुपये का 3 किलो गेहूं मिलता था। मैं लाया हूं अपने हाथ से, 1 रुपये का 3-3 किलो गेहूं। माने उन विदेशी सरकारों ने हमसे पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा जितना गेहूं ले जाना है ले जाओ, बस खाली भाई जहाज तो जाएगा गेहूं को पहुंचाने, उस जहाज का किराया भर दे देना। इसलिए फोकट का गेहूं आया था, और मैं सोचता हूँ करोड़ों लोग, गरीब लोग तो उसी को खाए, अच्छे अच्छे घरों में खाया। अकाल पड़ा था, अनाज नहीं था गांव में। तो इतनी पैदावार इस धरती में अन्नों की, फलों की होती है। कश्मीर में जो बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं सेव के, सेव फल, हम लोग कश्मीर गए थे तो मैं आपको क्या बताऊं, 1.5 रुपया 2 रुपया किलो था कश्मीर का सेव, 2 रुपया किलो। जैसे हमारे यहाँ बोईर होता है ना, बेर का पेड़, अरे किसी भी पेड़ से आप तोड़ लीजिए, कोई मना नहीं करता। इसी तरह विदेश में, ठंडे देशों में और कश्मीर में जगह जगह सेव के पेड़ है। इतना फलता है, इतना फलता है, आज 35 रुपया 40 रुपया किलो में जो खरीदते हैं हम सेव को, वो कुल मिला के 1-2 रुपया भी नहीं पड़ता अगर ढंग से आप देखेंगे। तो ज़्यादा पैदावार होती है तो क्या होगा, सेव का रेट सस्ता हो जाएगा, तो हमको फ़ायदा कम मिलेगा। इसलिए कम सेव को भेजते हैं और बाकी सेव को लाखों टन सेव सड़ने दो, उसको जंगल में सड़ जाने दो। व्यापारी लोग ऐसा कर रहे हैं, अनाज को सड़ा रहे हैं, रेट गिरना नहीं चाहिए अनाज का। तो मानव ने अपनी नासमझी के कारण, समझ की कमी के कारण, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, फलों के साथ, जीव जानवरों के साथ और यहाँ तक कि आदमी के साथ जो शोषण और असहयोग का रवैया अपनाया है और व्यक्तिगत लाभ पाने की जो कोशिश मनुष्य जाति ने की है, उसका फल क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण मानव जाति आज दुखी है। और मानव की वजह से ये पेड़ पौधे भी दुखी हैं, ये जीव जंतु भी दुखी हैं, हवा पानी भी दुखी है, और आदमी तो दुखी है ही, वो तो पक्का है। सारी दुनिया की कहानी, अब थोड़ा सा चारों तरफ दुनिया में ऐसा नज़र को घुमा के देखिए, चारों तरफ दुख से भर गया। जबकि अगर परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, प्रकृति नाम की कोई चीज़ है, भाई आप लोग भी तो अपने बच्चों के माता पिता हो। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी भर दुख पाता रहे? ऐसा कोई माँ बाप यहाँ पे है जो ये चाहता हो कि मेरा बच्चा अरे ज़िंदगी भर दुख भोगेगा, और मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि मरते मरते भी ऐसा इंतज़ाम करके जाऊंगा, ज़िंदगी भर दुख पाएगा मेरा बच्चा? ऐसा कोई माता पिता करते हैं क्या? ये प्रकृति हमारी माँ है। अगर परमात्मा नाम की कोई सत्ता है, वो हमारे पिता हैं, ये लोग ज़िंदगी भर हमको दुख भोगने के लिए इंतज़ाम करके जाएंगे? इन्होंने एक सुंदर सुंदर व्यवस्था की है। आदमी ने अपनी समझ की कमी के कारण उन
नियमों को जिनके द्वारा आदमी और पूरी सृष्टि सुखी हो सकती है, उन नियमों को छोड़कर गलत किया, उल्टा पुल्टा किया। आदमी तो दुखी हुआ ही हुआ, आदमी के साथ में कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, हवा, पानी, धरती, नदी, पहाड़, सब के सब दुखी हुए। ये आदमी की कहानी है। आदमी की कहानी माने हमारी कहानी है। बाबा हम लोग ऐसा कर रहे हैं, या हम खुद नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहा है उसको हम सहयोग कर रहे हैं, हम उसके साथ शामिल हैं। इस तरह दुख को आदमी ने अपने लिए खुद बनाया है। किसी भगवान ने, किसी देवी देवता ने, किसी प्रकृति माता ने आपको दुख देने का इंतजाम नहीं किया, आपने खुद किया है। छोटा सा नियम आपने देखा, प्रकृति के साथ जो हम करते हैं, पूरकता और उदारता को छोड़कर आदमी ने अपनी समझ की कमी से प्रकृति को, आदमी को शोषण करना, चूसना, हत्या करना शुरू किया। उसकी वजह से इतना विराट दुख, सारी दुनिया में दुख दिखाई पड़ता है। अभी जो स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी निकली है ना, आप सुअर को दोष मत दीजिए, ये सुअर से पैदा होने वाली एक बीमारी है। जहाँ पे ये सुअर पाले जाते हैं, और क्यों पाले जाते हैं? सिर्फ काटने के लिए, ताकि काट करके उनका मांस निकाल के आदमी खाए। जिन इनहाइजेनिक गंदी परिस्थितियों में सुअरों को पाला जाता है, उनसे बार बार जबरदस्ती करके बच्चा पैदा, आजकल बच्चा पैदा करने की मशीन बना ली है गाय को, सुअर को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, उन बच्चों को इंजेक्शन दे के, प्रोटीन फलाना ढकाना दे के, और उसको जल्दी मोटा करो, उसकी गर्दन को काट के उसको मांस को खाओ। और जिस गंदे तरीके से, जिस गंदगियों में इतनी सी जगह सुअर को बेचारे को ऐसा घूमने की वो जगह नहीं रहती, ऐसे पिंजरों में रखते हैं, और वह उनके बच्चे पैदा होते हैं। उस गंदगी की वजह से बीमारी शुरू हुई। ये आदमी का किया हुआ है, सुअर बेचारों ने नहीं किया। स्वाइन फ्लू जिस बीमारी से आज दुनिया कांप रही है ना, आदमी के द्वारा किया हुआ। मैट काऊ नाम की जो बीमारी शुरू हुई थी, गायों को मार के खाते हैं, हमारे यहाँ भी काटते हैं गायों। तो कुछ परिस्थितियों में गायें व्याकुल होकर के तो पगली होना शुरू हुई। अब पगली गाय का मांस खाएंगे तो आदमी को नुकसान करेगा। पगली गाय का मांस खाएंगे तो आपको कोई स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अभी मुर्गियों की जो बीमारी फैली थी सारी दुनिया में, कितने करोड़ मुर्गियों को जिंदा जमीन में, जिंदा उनको मार के दफनाया गया, पाटा गया जमीन में। ये आदमी के द्वारा किया हुआ है ना, मुर्गी ने नहीं किया, गायों ने नहीं किया, सुअर बेचारे ने किया, आदमी ने किया। तो एक बार यहाँ से मनुष्य को हमेशा के लिए निरंतर सुख पाने के क्रम में इस उपद्रव से बचाने की जरूरत है। तो पूरकता और उदारता के नियम को मानकर इन सब के साथ आदमी उचित सही व्यवहार करके सुख पा सकता है, जिंदगी भर पा सकता है। आदमी को खाने पीने के लिए प्रकृति में कोई कमी नहीं है, न फलों की कमी है, न अन्न की कमी है, न धन की कमी है, न रहने के लिए जगह की कमी है, न कपड़े की कमी है। आदमी में पैदा करने की ताकत है, बस एकमात्र कमी है वो समझ की कमी है। उस समझ की कमी को पूरा कर दिया जाए, उसी क्रम में ये जीवन विद्या की पढ़ाई। एक बार आप समझ तो लीजिए कि जिस दुनिया में हम जीते हैं और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम समझदारी पूर्वक कर रहे हैं कि नासमझी पूर्वक कर रहे हैं, एक बार समझिए। अब आदमी ने कुछ अपना इंतजाम किया, आदमी का इंतजाम है, और उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक नियम को आपने देखा, प्राकृतिक नियम को छोड़ करके उसका पालन न करने के कारण आदमी आज सारी दुनिया में दुखी है, और ज़्यादा दुखी होगा। और एक ऐसा वक्त आएगा जब आदमी के मरने की, बर्बाद होने की, तबाह हो जाने की स्थिति आएगी। अब एक नियम और देख लेते हैं जो आदमी ने अपने लिए बनाया है, उसको हम बातचीत में सामाजिक नियम।
समाज माने क्या है? समाज किसको कहते हैं? हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ों आदमियों का समूह है, उसको समाज कहते हैं। लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं। इस तरह बहुत बड़ी मनुष्य जाति का एक जो झुंड है, जो वर्ग है, उसको हमने समाज ऐसा नाम दिया। और समाज कुछ नहीं, अगर आदमी को निकाल देंगे तो समाज नाम की चीज़ गायब हो जाएगी। तो समाज की इकाई क्या है? मनुष्य ही है, आदमी है। तो इस समाज में सुखपूर्वक, व्यवस्थापूर्वक जीने के लिए हमने कुछ नियम बनाए। उन नियमों को हमने नाम दिया सामाजिक नियम। इतनी सारी चीज़ें हैं, ज़मीन है, जंगल है, घर है, मकान है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं। इनके द्वारा दुनिया के करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ज़मीन से, पहाड़ से, जंगल से, कारखाने से, मशीन से। तो आखिर जो धन पैदा होता है या जो चीज़ उत्पादन होता है, अनाज के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, कपड़े के रूप में, ये मशीनों के रूप में, तो किसको कितना मिलना चाहिए बताइए? अगर मेरा वश चले ना, तो गांव में जितना अनाज पैदा होता है उसको एक आदमी अकेले रखे, मुझको सारा अनाज चाहिए। क्या करोगे भैया? ज़्यादा पैसे में बेचूंगा जी, पैसा कमाऊंगा। इस जंगल में जितनी लकड़ियाँ हैं, सारी लकड़ियों को काट के मैं पैसा बनाऊंगा। ये जितना बढ़िया पत्थर दिख रहा है, चट्टान, सबको तोड़ के गिट्टी बना दूंगा, इसको बेच बेच के करोड़ों अरबों रुपया कमाऊंगा। अगर आदमी का वश चले तो आदमी कुछ भी उठपटांग करने को तैयार है। और ऐसा ही हर आदमी अगर सोचे और करे तो दुनिया में कोई जंगल, कोई पहाड़, कोई जमीन, पेड़ पौधे भी बचेंगे, सब खा जाएंगे। तो समाज में झगड़ा ना हो, क्योंकि आप उल्टा सीधा करेंगे तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, द्रोह विद्रोह होगा और आखिर में गाड़ी युद्ध में जाएगी। और अब युद्ध माने परमाणु युद्ध, एटॉमिक वार माने सर्वनाश, उस जगह पर हम पहुँच गए। तो क्या है सामाजिक नियम? पहला है स्व। स्व माने खुद का, और धन। स्व माने मेरा धन। हम इतने लोग बैठे हैं और दुनिया में आप जानते हैं, बैंक में, खजाने में, कोठी में, गोडाउन में बहुत सारी संपत्ति अन्न के रूप में, धन के रूप में, सोना चांदी के रूप में, सामान के रूप में। जिसके पास मान लीजिए 2000 कुर्ता है, इस मान लो 2-5 हज़ार धोतियाँ जिसके घर में, वो क्या करेगा? इन धोती कुर्तों को खाली बेच बेच के बाबा लाखों रुपया कमा लेगा। अगर एक एक धोती में, एक एक कुर्ते में 2-2, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया भी अगर खरीदी कीमत या उत्पादन की कीमत से ज़्यादा लेते जाए तो करोड़ों अरबों रुपया कमाएगा। कारखाने वाले ये तो सब कर रहे हैं। तो उसमें से मेरा धन कितना है, आपका धन कितना है, नौकर का कितना है, सरकार का कितना है, उसको कैसे तय करेंगे? तो उसके लिए 3 आयाम हैं। उसको कहते हैं, आपने जो मेहनत की है, अपनी मेहनत के फलस्वरूप कमाया हुआ धन, उसको स्वधन कहते हैं, माने मेरा धन। कोई आदमी मजदूरी करता है, कोई आदमी व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है। जो भी काम आप करते हैं और उसके प्रतिफल के रूप में, उस काम के बदले में जो पैसा, रुपया, अनाज, कपड़ा जो भी आपको मिलता है वो आपका है। इसमें कोई झगड़ा नहीं। भाई आप मजदूर से काम लेते हैं, किसी कर्मचारी से काम लेते हैं, महीने के आखिरी में या सप्ताह में या रोज़ी के हिसाब से आप उसको पैसा या तनख्वाह या अनाज कुछ भी देते हैं। हम लोग गांव में ज़्यादातर पहले अनाज देते थे, 1 बोरा धान, 2 बोरा धान, जैसी जिस समय की परिस्थिति हो। तो स्वधन माने अपनी मेहनत के फलस्वरूप जो हमको मिलता है, स्वधन। वही हमारी असली कमाई है। उस कमाई को खाइए, अमृत है वो। आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन
आदमी खाली मेहनत करता है इतना नहीं, किसी किसी लोग गजब का काम करते हैं जैसा कि सब लोग नहीं कर पाते। जैसे लता मंगेशकर है, गाना गाती। अब इस पूरे गांव में एक भी कोई लड़की या महिला है क्या जो लता मंगेशकर जैसा गा के बता सके? एक भी हो तो बताइए। पूरे बागबाहरा शहर में लता मंगेशकर जैसा सिद्ध सधी हुई आवाज़ में गाने वाली एक भी लड़की लड़का कोई है? अरे बाबा, आज तो सारी दुनिया में उस टक्कर की कोई आवाज़ नहीं, ऐसा गाती। तो अब उसको हम मजदूर की तरह थोड़ी ट्रीट करेंगे बाबा। जब वो गाना गाती है तो उसको दिन भर की मजदूरी नहीं देते, लाखों लाख। वो तो 2-3 मिनट गाती है ना, 2-3 मिनट, उसका कई लाख रुपया लेती है लता मंगेशकर। सारी दुनिया में नाम है लता का। हमारे यहाँ पंकज उधास आए हुए थे, आप पंकज के गज़लों को सुने होंगे। तो दुर्ग शहर में पूरे मैदान को सजाया गया था। हम लोग को गीत गज़ल सुनने का शौक़ है, पता किए। लोगों ने बताया उस समय 200 रुपया टिकट थी। तो मैं कहा नहीं जाता भैया, मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं। मेरे मित्रों ने कहा महाराज जी क्यों चिंता करते हो, चलिए। लोग सब पहुँच वाले आदमी थे, ऐसे सामने में ले जाकर बिठा दिए। तो जब पंकज उधास के गज़लों को सुने नहीं थे हम लोग, तो 200 रुपया टिकट कटाना हम लोगों को ज़्यादा लगता था। अब उसके बाद जब वो आदमी गाना शुरू किया, वाकई जादू है बाबा। अकेले गाया 4 घंटा वो आदमी। कुछ ताम झाम नाटक नहीं था। एक हारमोनियम वाला था, एक कोई वायलिन वाला था, एक तबला वाला, और एक गाने वाला पंकज हारमोनियम बजा के। मतलब हजारों की भीड़, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, चू नहीं करते थे लोग। उतनी बड़ी भीड़ और उतनी सुंदर व्यवस्था में आज तक नहीं देखा। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, कोई आदमी ची नहीं किया भाई। मतलब वाकई उसकी आवाज़ आत्मा को छूती है। लंदन का जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस सम्मानजनक जो अल्बर्ट हॉल है, सारी दुनिया में गया वो आदमी। भारत में तो गाया ही गाया, उसको हम लोग ऐसे ही आमने सामने बैठ के सुने। अब उस आदमी को खाली मजदूरी थोड़ी देंगे, जिस पैसे में भी आया रहा होगा। लोग तो इतना भीग गए उसकी आवाज़ को सुन के कि ऐसा गड्ढे निकालते थे 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये की, और उसमें एक गज़ल की फरमाइश, इसको गा दो भैया तो 5,000 रुपये तुम रखो। ऐसा किए। वो तो मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो मैं भी वैसे ही किया होता, इतना मैं खुश हो गया था। अब शुरू में तो 200 रुपये की टिकट कटाने में मन हिचकता था, क्यों इतना खर्च करके जाएंगे। लेकिन जब उसको सुने, आत्मा को भिगा दिया आदमी। तो ऐसा कोई आदमी जब बहुत बड़ा काम करता है, कोई धोनी नाम का आदमी, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट में आपके देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाता है। कोई सानिया मिर्ज़ा जो है, जब खेल में आपके नाम को, आपके देश के नाम को दुनिया में चमकाती है। तो जो रोज़ काम करते हैं उसका पैसा तो सरकार या कंपनी देती है उसको। और ये जो विशेषता, चाहे वो गाने की हो, चाहे वो बजाने की हो, चाहे शाहरुख खान जो है किसी फिल्म में काम करता, आज इनकी कीमत को जानते हैं भाई। आप पूरी फिल्म को, जिस फिल्म को आप बोलिए, आप देखिए और ये देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसको हम नहीं करते और वो कलाकार करता है। क्या करेगा आप लोग? जैसा कुर्ता धोती पैजामा फुल पैंट हम लोग पहने वैसे पहने, जैसा हम लोग कंघी करते हैं बालों में वैसी कंघी करें, जैसा हम लोग अपने बाथरूम में जाकर नहाते हैं वैसे नहाए। और क्या करता है बताइए? जैसा हम लोग हंसते बोलते हैं वैसे हंसता बोलता है। खाते हैं, पकाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। सारा वो काम जो रोज़ हम करते हैं, उसी काम को कलाकार भी करता है। हमको कोई एक पैसा नहीं देता। आप अभी नहा के आए हैं, किसी ने आपको पूछा कि चलो इतना बढ़िया नहाए हो भाई, चलो 10, 20, 50 रुपया ले लो नहाने का? ऐसा किसी ने, देना दूर है, किसी ने पूछा आपको? बताइए। आप, कई लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल के आए हैं, उस पैदल चलने का किसी ने आपको पैसा दिया? आप बढ़िया साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आए, ये कपड़े पहनने का, बाल में आपने कंघी की, उसका किसी ने आपको पैसा दिया?
अब आप सिनेमा में जाके देखिए, एक सिनेमा की लड़की हीरोइन जब ऐसा कंघी करती है, अपने बालों को लहरा के ऐसे चलती है, 22 लाख रुपया लेती है। आपको पता है, मैं सुना हूँ कि एक एक कलाकार आजकल 20-20 करोड़ रुपया ले रहे हैं। मैंने भारत के आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पीछे हैं बाबा, उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। जबकि करने में क्या करते हैं, जो हम रोज कर रहे हैं उसे गलत भी करते हैं। चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, प्रेम करते हैं, बाल बनाते हैं, नहाते हैं, और नया क्या कर दिया। फिर एक एक चीज आपको पता है, हमको जब मन आता है खिलखिलाहट हम लोग हंसते हैं, वहाँ सिनेमा के कलाकारों को 4-4 महीने मुंह पर ऐसा पहुँच के ट्रेनिंग मिलती है। इतना जब हंसोगे ना, वो जितना होना ज़्यादा होगा तो 4-4 महीने एक एक कदम ऐसा चलना है, मान लीजिए। उस चलने की ट्रेनिंग होती है महीनों। चलने में, फिरने में, देखने में, श्रृंगार में, एक एक चीज़ में जो काव्य है, कलात्मकता है, वो इतनी बारीक चीज़ है, उसका असर पड़ता है। वो कैसे होता है उसका शायद आपको पता नहीं होगा। हम लोग जब विदेश जाते हैं और किसी के, खास कर कहीं लड़कियों के बाथरूम में, क्योंकि वहाँ जगह की बहुत कमी है विदेश में, वो छोटे छोटे कमरे, इतना छोटा बाथरूम है, और वहीं फिर ऐसा वो टब रहता है नहाने का, क्योंकि जगह तो है नहीं, टब में नहाते हैं। तो बाथरूम में आप देखेंगे कम से कम 100-150 शीशियाँ। अब वो कौन सी शीशी में भरा हुआ क्या काम आता है मुझको तो पता नहीं है। तो मैं घर वालों को बुला कहता हूँ, भाई खाली ये साबुन की तरह कोई चीज़, बाल धोने की चीज़ हो हाथ पर, बस उतना मुझको बता दो। 150-200 पूछता हूँ कितने का है, अरे ये शीशी 5000 की है, इसको पेरिस से लाई थी। ये शीशी दुबई से आई, इसकी कीमत 3000 है, इसकी कीमत 7000 है। 100-100, 150 मेकअप के सामान जिनको हम पहचानते भी नहीं। आज तो आदमी को रंगने पोतने के लिए फिल्म की दुनिया में, नाटक की दुनिया में करोड़ों रुपये का तो मेकअप रूम होता है, करोड़ों। आप देख के हिल जाएंगे, करोड़ों का बाबा। ब्यूटी पार्लर जो होते हैं मेकअप के, जो लड़की आप देख रहे हैं और जिसको देख के खुश हो रहे हैं, वो लड़की नाम की चीज़ ही नहीं है, आपको पता है। उसके बाल भी नकली हैं, उसकी आंखें भी नकली हैं, उसका चेहरे का रंग वो भी नकली है, उसके हाथ पैर की सुंदरता, सारी चीज़ नकली है बाबा। आप क्यों धोखे में? मेकअप के द्वारा उसको ऐसा सुंदर दिखाया गया है, वास्तव में लड़की बिल्कुल सुंदर नहीं, बहुत सामान्य, जैसे हम और आप लोग हैं वैसे लोग हैं बेचारे, कोई आकाश से थोड़े उतरे हैं। तो आपने क्या देखा कि जब कोई आदमी, चाहे कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विद्वत्ता का क्षेत्र हो, पहलवानी का क्षेत्र हो, क्रिकेट हो, किसी भी क्षेत्र में जब कोई बहुत बड़ा, शानदार, गौरव को बढ़ाने वाला, देश की इज्जत को बढ़ाने वाला ऐसा कोई काम करे, तो उसको हम क्या करते हैं, जो रोज की मजदूरी है वो तो देते ही हैं, उसके साथ इनाम देते हैं, पुरस्कार। प्रतिफल, प्रतिफल माने जो हम काम किए उसके बदले में जो रोजी मजदूरी तनख्वाह हमको मिलती है उसको प्रतिफल कहते हैं। पुरस्कार पारितोषिक शब्द है। ये 3 तरह से ईमानदारी से आदमी के पास धन आता है। प्रतिफल माने जो मेहनत आपने की उसके फलस्वरूप जो रुपया, पैसा, अनाज आपको मिला वो। पुरस्कार और पारितोषिक क्या है? जब आदमी कोई विशेष, अच्छा, बढ़िया, गौरवपूर्ण, शानदार किसी भी क्षेत्र में काम करे तो उसको हम इनाम देते हैं। और एक और तरीके से हमको धन मिलता है। मान लीजिए आप अपने ससुराल गए, तो ससुराल में भाई आप दामाद हैं, आप अपने ससुराल के लिए सम्माननीय सदस्य हैं, कंवर जी करके। कई घरों में तो दामाद माने भगवान आ गया हो ऐसा स्वागत करते हैं।
24 घंटे ससुराल के लोग आगे पीछे उनके लगे रहते हैं। आप क्या खाएंगे, अब चाय पिएंगे, अब नाश्ता कौन सा करेंगे, कपड़ा नया टॉवेल ला के रखो, कंवर जी आए हैं। और उसके बाद जाते समय किसी को धोती, किसी को कुर्ता, किसी को पैसा, जिसको हम भेंट देना। कभी समधी आए हैं, कभी दामाद आए हैं, कभी बेटी आई है, कभी कोई बड़े आदमी हमारे घर में आए हैं, तो उनको भेंट स्वरूप हम कुछ देते हैं। तो इस तरह भेंट में मिला हुआ जो धन या वस्तु है वो भी हमारा है। कोई बहुत अच्छा शानदार गौरवपूर्ण काम करके हमको जो इनाम मिलता है वह भी हमारा है। ये पारितोषक और पुरस्कार में वही आता है। और जो हमने अपनी मेहनत करके कमाया है वो भी हमारा है। इन तीनों को स्वधन माने अपना धन ऐसा कहते हैं। इस सीमा में आदमी जिए तो कोई झगड़ा नहीं। इनाम में मिला हो, किसी मित्र के यहाँ, ससुराल में, किसी रिश्तेदारी में, भेंट में मिला हो, और तीसरा आपकी अपनी मेहनत की कमाई के फलस्वरूप मिला हो। इन तीनों चीज़ों के द्वारा जो कुछ भी धन अन्न आपको मिलता है वो क्या है? वो आपका अपना धन है, उसमें झगड़ा नहीं होता। स्वधन की सीमा में जियो, यह सामाजिक नियम है। अगर झगड़े से बचना हो तो, झगड़ा जितना भी हुआ है इतिहास से लेकर आज तक, जब जब दूसरे के धन को पाने की, छीनने की हम कोशिश करते हैं, जब जब, बस वो झगड़े का कारण बनता है। पांडवों के धन को, राज्य को कौरवों ने छीनने की कोशिश की, उनको जुए में हरा दिया और बिल्कुल नंगा करके निकाल दिया। वो इतना बड़ा झगड़े का कारण बना कि पूरा देश, पूरी दुनिया झुलस गई थी। पिछले 5000 सालों में महाभारत के युद्ध जैसा कोई युद्ध नहीं हुआ, जबकि एक ही परिवार के थे दोनों। पांडु नाम के जो थे, उनके बेटे पांचों पांडव, और पांडु के भाई जो धृतराष्ट्र थे उसी के बेटे ये दुर्योधन, दुशासन, कौरव। एक ही परिवार के बच्चे एक साथ पढ़े लिखे, खाए पिए, बड़े हुए, और इतनी बड़ी लड़ाई की है कि सारी दुनिया उसमें शामिल हो गई। भयानक युद्ध। गांव में एक आदमी मरता है ना तो गांव हिल जाता है। उस युद्ध में 47 लाख और 2-2.5 हजार आदमी, 18 दिन के भीतर 47 लाख आदमी मरे थे। और मरहा खुरहा नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमियों की हत्या हुई थी, दुनिया के 18 दिन के भीतर। कैसा महाभयावह युद्ध हुआ होगा। वो क्या था? कुल मिला के धन का झगड़ा था। पांडवों के राज्य को दुर्योधन हड़प के ना उनको कुछ देना नहीं चाहता था। इसी बात को लेके एक और मामला है, उसको अभी देखते हैं। तो स्वधन माने ईमानदारी का धन। ऐसे धन को अमृत कहा गया। ऐसा अन्न आप खाते हैं, किसी को खिलाते हैं, वो भले सूखी रोटी हो, हलवा पूड़ी ना हो, वो सूखी रोटी से भी खाने वाले को, खिलाने वाले को अमृत खिलाए जैसा सुख मिलेगा। आप ईमानदारी से जो धन कमाते हैं उसको खा के देखिए, आपका दिमाग कितना शांत रहेगा, आपका परिवार कितना खुश रहेगा, आपके घर में आने वाले लोग कितना गदगद होकर, प्रसन्न होकर जाएंगे, उसको आप देखिए। स्वधन होना चाहिए। बेईमानी का, चोरी का, घूस का, ठगी करके लाए हैं जो लोग धन, किसी की हत्या करके लूट पाट के लाए हैं, उनके उस कमाए हुए धन से आप खा के देखिए उसके घर में, या खुद ऐसा गलत काम करके देखिए। आप इतना बेचैन रहेंगे, इतना बेचैन रहेंगे जिसकी कोई हद नहीं। जबकि वही दाल भात आप भी खाएं, वही दाल भात मैं भी खाया। मैं अपनी कमाई का, ईमानदारी की कमाई का खाया हूँ, और मेरे ही बगल में एक आदमी चोरी से, घूस से, किसी की हत्या करके, किसी की ठगी करके पैसा लाता है और उसको खाता है। वही दाल भात हम दोनों परिवार के लोग खाते हैं, दोनों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क रहेगा। तो जीवन में सुखपूर्वक जीने के लिए क्या है? एक समाज का नियम क्या है? झगड़ा विहीन। इसमें कोई झगड़ा नहीं करेगा आपके साथ, वो स्वधन, अपना धन। इसी तरह एक और ज़रूरी चीज़ जब हम समाज में रहते हैं, वो क्या है ज़रूरी चीज़? वो है स्त्री, या एक स्त्री के लिए पुरुष। स्त्री पुरुष दो लोग समाज में अपनी जोड़ी बना के रहते हैं, जिसको हम पति पत्नी कहते हैं, जिसको हम हमारा परिवार कहते हैं।
अब उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो लोग भी हमारे परिवार में शामिल हैं। तो पति पत्नी और 2-4 बच्चे, इनका जो ग्रुप है एक, उसको हम कहते हैं परिवार। उस परिवार का आधार क्या है? पति और पत्नी का, एक स्त्री और एक पुरुष का साथ साथ होना। तो साथ में पति पत्नी रहेंगे तब तो बाल बच्चे होंगे बाबा, नहीं कहाँ से परिवार बढ़ेगा। तो अब मनुष्य के साथ और क्या बात हुई बताइए। पत्नियों के लिए, पतियों के लिए झगड़ा हुआ, क्योंकि जन्म से तो कोई हमारी पत्नी होती नहीं। बच्चे तो किसी परिवार में बेचारे पैदा होते हैं। अब बच्चों के शरीर की थोड़ी सी भिन्नता, इंद्रियों की, शरीर की थोड़ी सी भिन्नता को देखकर हमने उसका वर्गीकरण कर दिया कि लड़की है और लड़का है, ऐसा हम उसका विभाजन करते हैं। अब उसके बाद बच्चे खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खेलते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जवान होने के बाद स्वाभाविक रूप से हमको सिखाना नहीं पड़ता कि देखो भाई अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुमको शादी करनी चाहिए, अब तुमको प्रेम करना चाहिए, बाल बच्चों को जन्म देना चाहिए। ऐसा कोई सिखाता है क्या? स्वयं प्रकृति माता पैदा कर देती है लड़की के मन में किसी लड़के के प्रति प्रेम या आकर्षण, साथ रहने की, बैठने की, बोलने की, छूने की, देखने की, भोग विलास करने की। और इसी तरह से लड़कों को भी एक उम्र के बाद, 13-14 साल की जो उम्र है, ऑटोमेटिकली लड़कियों की तरफ उनका आकर्षण, देखना, बोलना, घूमना, बातें करना, शादी ब्याह करना, प्रेम करना, फिर आने वाली पीढ़ी को, बाल बच्चों को जन्म देना, ऐसी स्वाभाविक इच्छा होती है। तो अब दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं और दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, अब उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे बताइए। भाई जोड़ी बनाए कि रोज एक एक दिन में एक एक आदमी को बदलते जाएं, ऐसा भी प्रयोग आदमी ने किया। क्यों किया? फिर वहीं लौट चलिए, निरंतर सुख पाने की आशा से। अगर एक स्त्री से, एक पत्नी से, उसके साथ रह के, बैठ के, बोल के, छू के, भोग विलास करके हमको इतना सुख मिलता है, तो अगर मेरी 10 पत्नियां हो तो, अगर 100 पत्नियां हो तो, अगर हर रोज मैं एक नई पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं तो मुझको कैसा लगेगा? ऐसा प्रयोग करके भी लोग देखे। चीन और मंगोलिया के बीच दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बनाए, बहुत ऊंची दीवार, कहते हैं 5000 किलोमीटर लंबी दीवार है। चीन के जिस राजा ने उसको बनवाया ना, उसकी कितनी पत्नियां थीं आपको पता है? एक पत्नी के साथ अगर आज के दिन वो रहा तो रोज वो नई पत्नी के साथ रहता था। अब आज जिस पत्नी के साथ रहा है, उस पत्नी के पास जाने का मौका उसको 27 साल के बाद लगेगा। सोचिए, माने रोज एक नई लड़की के साथ अपन रहेंगे। चलो, अगर स्त्री से सुख मिलता है तो नई नई लड़कियों के साथ रहेंगे तो कैसा लगेगा? इसी तरह क्लियोपेट्रा वगैरह के बारे में कहते हैं, पता नहीं कितने हजार लोगों से उसने संबंध बनाए थे। ऐसी भी लड़कियां हुई। अगर मान लो किसी पुरुष की संगत में रहकर किसी लड़की को सुख मिलता है, तो अगर हम रोज पुरुष बदल देंगे 2 दिन में, 4 दिन में, साल में, 6 महीने में, और ज़्यादा सुख मिलेगा। ऐसा सोच के लोगों ने ये भी प्रयोग किया। और दूसरी तरफ एक क्या प्रयोग हुआ, खासकर हमारे देश में, कि एक बार आप अपनी पसंद से, परिवार की व्यवस्था परिस्थिति के मुताबिक एक पत्नी, एक लड़की को चुन लो, उसको शादी कर लो, समाज की परमिशन, लड़की के घर वालों की परमिशन, आपके घर वालों की अनुमति, एक बार चुन लो आप, और चुन करके पूरी ज़िंदगी मरते दम तक उसको अपने साथ में रखो, 24 घंटा रखो, खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, बीमार पड़ती है इलाज कराओ। एक जीवन के लिए बस एक लड़की, और दूसरी लड़की को ना हम देखेंगे, ना सुनेंगे, ना उसकी इच्छा करेंगे। तो पातिव्रत धर्म से लेकर रोज नई नई लड़की या लड़कों के साथ हम जिंदगी बिताएं, ऐसे ढेर सारे प्रयोग किए गए। तो एक जो निष्कर्ष निकला मानव जाति के बाबत, वो क्या है? ये धन के बारे में, स्वधन
अपनी मेहनत के फल स्वरूप मिला हुआ, कोई विशेष अच्छा काम करने से इनाम के रूप में मिला हुआ, और भेंट में मिला हुआ धन, उसको पुरस्कार, पारितोषक और प्रतिफल कहेंगे। इस सीमा में अगर आप धन का उपभोग करेंगे तो आपको कोई झगड़ा या उपद्रव नहीं होगा। अब धन की तरह ये बात कहाँ से आई बताइए, आप इसको पढ़ें। धन की तरह आदमी की ज़िंदगी में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है किसी स्त्री या पुरुष का साथ। अगर स्त्री है तो किसी पुरुष का साथ चाहती हैं, और कोई पुरुष है तो कोई लड़की का, किसी महिला का साथ चाहता है, तो उसको हम नारी कहते हैं, पत्नी कहते हैं, या पति कहते हैं अगर आदमी है तो उसमें स्व नारी, पुरुषों के लिए अपनी खुद की पत्नी, या अगर कोई स्त्री है तो उसके जीवन में जो आदमी आता है उसको स्वपुरुष माने अपना पति, अपना पति। इस सीमा में आप रहिए तो झगड़ा नहीं हो। समाज की, सरकार की, धर्मशास्त्र की, परिवार की, सबकी सहमति, हाँ ये लोग स्त्री पुरुष हैं, साथ साथ रहेंगे, एग्रीड, उसमें कोई दुख नहीं। तो स्वनारी या स्वपुरुष, उस सीमा में रहने पर झगड़ा नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात है दुनिया की। आप देखिए दुनिया में तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिससे पूरा दुनिया का नक्शा और इतिहास बदल गया, और करोड़ों आदमियों की हत्या हुई उसके चलते। क्या चीज़ है वो? रामचंद्र जी की पत्नी थी भगवती सीता, दुनिया की सबसे सुंदर, शीलवान, चरित्रवान, स्वीट, मीठी ऐसी लड़की थी। अब उसके लिए तो हजारों लोगों की इच्छा थी कि सीता मेरी पत्नी बने, लेकिन सीता ने स्वयंवर में राम को चुन लिया। रावण के मन में भी था कि ये सीता जैसी सुंदर लड़की, क्योंकि रावण के बारे में उस ज़माने में कहते हैं कि सुंदर जवान लड़कियों का बहुत शौकीन था आदमी। उसका रावण का लिखा हुआ जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ का नाम रावण संहिता है। जितनी मोटी रामायण है भगवान राम का चरित्र, उतना ही मोटा ग्रंथ रावण संहिता है। और गजब का अद्भुत आदमी था अपने ज़माने का रावण। लेकिन एक उसकी प्रबल इच्छा थी, सुंदर लड़कियां, चाहे देश की हो, विदेश की हो, यक्ष समाज की हो, किन्नर की हो, देवता कुल की हो, राक्षस कुल की हो, कोई भी लड़की, ऐसी सुंदर लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले आता था। रावण ने ऐसा किया। उसी चक्कर में दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, जो भगवान श्री राम की प्राणप्रिया थी, सीता माता को भी पकड़ के ले आया, और उसने कहा सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ। बस इतना सा मामला था। जबकि उस जमाने में 3 सबसे सुंदर स्त्रियां थीं उस जमाने में, पूरे युग में। एक तो भगवान राम की पत्नी जो भगवती सीता है, रावण की खुद की पत्नी विश्व सुंदरी थी बाबा, मंदोदरी। मंदोदरी माने क्या होता है जानते हैं? मंद माने छोटा, और उदर माने पेट, छोटा सा पेट माने पतली कमर वाली लड़की। ऐसी जो मोटी लड़कियां होती हैं उसको आजकल लोग पसंद नहीं करते, दुबली पतली। विदेश में तो हड्डी दिखनी चाहिए लड़कियों की, जितनी दुबली होगी उतनी सुंदर है, ऐसा मानते हैं, मान्यता है। तो वो पतली कमर वाली, उदर माने पेट और मंद माने छोटा, अति सुंदरी थी मंदोदरी। तो मंदोदरी तो थी, उसके साथ और पता नहीं कितनी लड़कियों को रावण जबरदस्ती ले आया था। सीता को भी उठा के जबरदस्ती ले आया। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। कुल मिलाकर राम और रावण का जो झगड़ा है वो कुल मिलाकर के सीता का है। जब भगवान श्री राम लंका पहुंच गए, तब भी भगवान राम ने रावण को बार बार मौका दिया, भैया मेरा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, तुम मेरी पत्नी को वापस करो, क्योंकि पत्नी मेरी है और वो बेचारी पतिव्रता है। अगर तुम जोर ज़बरदस्ती से उसके साथ कुछ करोगे तो मर जाएगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी बन के नहीं रहेगी, तुम्हारे लिए तो किसी काम की नहीं। एक मुर्दे को क्या करोगे? सीता तो जिंदा जलने को तैयार थी। जब हनुमान जी गए ना
वो तो आग खोज रही थी, चिता बनाओ मैं उसे जल के मरूंगी, रावण का मुंह मुझको नहीं देखना है, रावण की बात को नहीं सुनना है, ऐसा बोलती थी। तो रावण के लिए तो किसी काम की थी नहीं सीता, और राम की जिंदगी का तो सबसे बड़ा मसला था वो। रावण नहीं माना, उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, कई करोड़ लोग मारे गए, पूरी राक्षस सभ्यता का, संस्कृति का, संपत्ति का, प्रतिष्ठा, इज्जत सबका सर्वनाश हो गया। एक लड़की, क्या लड़की? अपनी पत्नी नहीं थी रावण की, पराई स्त्री। पराई स्त्री, पराया धन, ये सारी दुनिया में झगड़े की जड़ बस इतना ही। द्रौपदी का इतिहास आप देख लीजिए, द्रौपदी को पांडवों ने अपनी योग्यता से जीता था, पांचों भाइयों की पत्नी थी वो। दुर्योधन के मन के बारे में बोलते हैं, पापी तो था ही, धन को भी हड़पा और अपने ही भाई की पत्नी द्रौपदी का उसने भरे दरबार में कपड़ा खींच करके अपमानित किया। उसके कारण 18 दिन के भीतर 47 लाख दुनिया के लोग बकरों भेड़ की तरह काटे गए। क्लियोपेट्रा का इतिहास देखिए, एक हेलन नाम की सुंदर लड़की थी विदेश में, उसकी बेहद मार्मिक फिल्म बनी, ट्राय नाम है उस फिल्म का, अंग्रेजी में फिल्म थी, आज का उसका हिंदी वर्जन आ गया होगा, हम लोग तो विदेश में देखे थे, आप मुग्ध हो जाएंगे उसको देख के भाई। तो चाहे वो ट्राय की हेलन हो, चाहे वो मिस्र की क्लियोपेट्रा हो, चाहे वो सीता हो, चाहे द्रौपदी हो, पराई स्त्री के लिए लालच करके आदमी ने अपने धन को, अपने जीवन को, अपनी संपत्ति को, अपने राजपाट को, इज्जत को, सबको स्वाहा कर दिया। इस तरह एक दो नहीं, करोड़ों आदमियों का इतिहास इस धरती पर, करोड़ों आदमियों का, सिर्फ लड़की के लिए या धन के लिए सारा झगड़ा इसी में हुआ है। तो उस झगड़े से बचने के लिए पुराने समय में एक सामाजिक व्यवस्था की गई। देखो भाई, आज मौका है, तुम कुंवारे हो, जिस लड़की को चाहो चुन लो और जीवन भर इस लड़की के साथ रहना, इसका पालन पोषण करना, इसको इज्जत करना, इसको खुश रखना। तब से पति पत्नी माने मेरी पत्नी, ये लड़की सिर्फ मेरे लिए है, ऐसी ऐसी भावना उठी। उसी को कहते हैं स्वनारी, अपनी पत्नी। समाज ने जिस लड़की को आपके साथ रहने के लिए परमिशन दिया हो, अनुमति दी हो, वो अपनी पत्नी कहलाती है। या ऐसा लड़का, ऐसा पुरुष जिसके साथ रहने के लिए समाज ने आपको अलाउ किया हो, किसी लड़की को, ये तुम्हारा पति है, जाओ, तो उसी को स्वपुरुष या स्वनारी कहते हैं। उस सीमा में आप रहिए, उसके बाद कोई झगड़ा नहीं। दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, जब जब आदमी चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, लालच किया, उसी चक्कर में मारा गया, बर्बाद हुआ, तहस नहस हुआ, झगड़े हुए, संपूर्ण मानव जाति का अकल्याण हुआ। और एक ही और सामाजिक नियम है, क्या है वो चीज? दयापूर्ण कार्य। दयापूर्ण कार्य व्यवहार, एक तो स्वधन, दूसरा नियम है स्वनारी या स्वपुरुष, अपना पति या अपनी पत्नी, जो भी नाम दीजिए, और तीसरा है दयापूर्ण कार्य व्यवहार। जो आप कार्य करते हैं, कार्य किसके साथ करते हैं? वस्तुओं के साथ, मिट्टी पत्थर। कोई आदमी कुर्सी बेच रहा है, कोई आदमी कपड़ा बेच रहा है, कोई आदमी माई बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, अनाज बेच रहा है। कार्य हम निर्जीव वस्तुओं के साथ करते हैं और व्यवहार हम जिंदा आदमी के साथ करते हैं। तो चाहे जीवित व्यक्ति हो या निर्जीव वस्तुएं हो, दोनों जरूरत, अन्न की, कपड़े की, मकान की, लोहे की, ये निर्जीव वस्तुएं, इसके साथ हम कार्य करते हैं या धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं।
और जीवित आदमियों को के साथ धंधा नहीं करते, जीवित आदमियों के साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसा जो कार्य व्यवहार है वो कैसे हो? दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दया माने आप सुन चुके हैं, बताइए आपको याद हो तो। जो आदमी पात्र है, एक बीमार है, उसको दवाई की ज़रूरत है। एक स्कूल के बच्चे को फीस की, कपड़े की, किताब की ज़रूरत है ताकि वो पढ़ सके। एक भूखे आदमी को भोजन की ज़रूरत है, भोजन करने का पात्र है। बच्चा जो है किताब और फीस और ड्रेस पाने का पात्र है। एक दुखी आदमी जिसके पास कपड़े नहीं है, ठंड से मर रहा है, वो कंबल कोट पाने का पात्र है। उस वस्तु को देकर उसके दुख को दूर करना, इसको दया कहते हैं। इसलिए हमारे देश में तो कम से कम इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया गया। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन खाना बाद में खाएंगे, कम से कम एक आदमी का भोजन, दाल चावल सब्जी, यहाँ तक कि नमक मिर्ची तक पहले दान करो, किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे दो। ये अक्ति का समय आ गया, घड़ा दान करो। फलाना पर्व आ गया, ये दान करो। मकर संक्रांति आ गई, तिल का चावल और उसका लाई का लड्डू है, उसका दान करो। माने कोई न कोई बहाना लगा के निरंतर आपके पास जो है, किसी को भी देना दान नहीं है ना, पात्रता को। जो भूखा आदमी को भोजन कराते हैं वो दया है। अब मेरा पेट भरा है, 4 जगह तो शादी में पार्टी खा के आया, अब आप मुझको पकड़े, नहीं महाराज जी आप इतने साल में आए हैं मेरे घर, मैं आपको खाने पीने नहीं जाने दूंगा। अरे वो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे पेट में इतनी सी जगह नहीं है, अब आप दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज़ परोस दीजिए, मेरे लिए तो न मेरे को रुचि है और न मुझको फ़ायदा करेगा बल्कि नुकसान करेगा। तो मेरे को खिलाने से आपको 1 पैसा पुण्य नहीं मिलेगा। इसका पेट भरा है और ओवरलोडेड है, एक जगह नहीं 4 जगह शादी में न्योता खा के आए, उसको आप और 5वीं जगह आज मेरे घर की शादी इसलिए खाओ, ये सब बेकार की बात। हाँ, आपका स्वागत है भाई, आप आइए बैठिए, जो खाना हो खाइए, नहीं खाने से खुश होते हैं मत खाइए, आप बस बेटी को आशीर्वाद देके चले जाइए। तो पात्र देख के अगर आप दान करेंगे, एक आदमी आता है, अरे क्या बताऊं मन बहुत उदास है, तो आज तो मुझको शराब पीने की इच्छा हो रही, आप उसको 100 रुपया दे दी, यह कोई दया है क्या? आप उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं बाबा, उसको गड्ढे में डाल रहे हैं। पैसा नहीं रहता तो हो सकता है नहीं पीता, या पीता तो 2-5 रुपये का पीता, आप उसको 100 रुपया दे दिया और उल्टा सीधा पे किसी नाली में जाके पड़ेगा, घर में जाके पत्नी से झगड़ा करेगा, बाल बच्चों की पिटाई करेगा, किसी को मोहल्ले में गाली बकेगा। तो ये दया नहीं है। सही पात्र को अगर आप उसी वस्तु को देखें, एक स्कूल के बच्चे को अगर आप 1000 रुपये का कपड़ा दे दिए, वो भी दया नहीं। उस गरीब को फीस की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, स्कूल ड्रेस की ज़रूरत है। आप जैसे इंग्लैंड जाएंगे ना, तो आपको इंग्लैंड की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती कि मैं इतने दिनों के लिए आपके देश में आना चाहता हूँ। ऐसा हम लोग फार्म भर के देते हैं। तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, आपको पता है, जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है वैसे ही हम लोग दिल्ली में गए थे इंटरव्यू में, किसी को नहीं जाने देते साथ में, यहाँ तक कि आप पति पत्नी हैं दोनों को अलग अलग बुलाते हैं और इतना पूछते हैं जैसा बंदूक में धाए 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 गोली चलाता है। नाम क्या है, जात क्या है, कहाँ रहते हो, किस काम से जा रहे हो, किसके साथ ठहरोगे, वहाँ पैसा कमाओगे तो कितना कमाओगे, या धंधा करोगे तो क्या धंधा, इतना धाए धाए पूछते हैं। अगर आप इतना सा झूठ बोले, लोग नोट करके रखते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपकी पत्नी को बुलाएंगे, वही सवाल उससे पूछेंगे और थोड़ा सा कहीं दोनों के उत्तर में ऊपर नीचे हुआ, वो समझ जाते हैं झूठ बोल रहा है आदमी। उसके बाद आपका बेटा भी, छोटा सा बच्चा है जो जाने वाला है विदेश, तो उसको माँ बाप के साथ नहीं बुलाते, उसको अलग से बुलाते, क्योंकि बच्चे प्रायः झूठ नहीं बोलते। तो बच्चों से उसी बात को पूछेंगे। अगर आप इतना सा झूठ बोले हैं तुरंत पकड़ लेते, वो तो भैया दाई से पेट क्या छिपाओगे।
तो कई लोगों को तो 10-10 साल तक इंग्लैंड जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती, उस अनुमति को वीसा कहते हैं। फिर अपने देश की सरकार से भी आप अनुमति लोगे कि मैं महीना 15 के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। हमारे देश की सरकार जो अनुमति देती है उसको हम पासपोर्ट कहते हैं, और जिस देश में आपको जाना है वहाँ की सरकार जब आपको अनुमति देती है उसको वीसा कहते हैं, वीज़ा या वीसा उसका नाम है। और ये जब दोनों काम हो जाएगा तब आप टिकट कटा के किसी हवाई जहाज़ में बैठ के तब आप विदेश को जाओगे, उससे कम में नहीं। तो क्यों नहीं जाने देते बताइए। हम लोग जिस दिन गए थे ना, मैं तो घबरा गया, तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी। 9 बजे काउंटर खुलता था, लोग 7 बजे से लाइन में खड़े थे, कम से कम 6-700 आदमी विदेश जाने के लिए वीसा लेने। हे भगवान, मैं तो चक्कर आ जाएगा इतने लोगों के बीच, क्या करूं, अब विदेश जाने का शौक़ मैं छोड़ दूं, ऐसा मेरे मन में निराशा आने लगी। खैर किसी तरह लटर पटर करते हम लोग गए। नौकरी के लिए क्या इंटरव्यू होगा वैसा इंटरव्यू होता है। धाए 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 सवाल को, वो महिला थी, अंग्रेज महिला, जो मेरे सवाल पूछ रही थी। उसके बाद अब हम लोगों को तो क्या करना था भाई, जो बात जैसी थी सही सही बता दिए। तुमको वीसा देना हो दे दो, नहीं देना हो तो मत दो, कोई हमारा काम थोड़ी अटक जाएगा इंग्लैंड जाए बिना। बोले आप नीचे बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। फिर 5-10 मिनट के बाद हंसते हुए आई और बोले जाइए आपका वीसा हो गया। 700 लोगों में मुश्किल से 40 लोगों को वीसा मिला, सिर्फ 40 लोगों को। 700 लोग लाइन में खड़े थे उस दिन। ये मामला क्या है आप समझ गए, क्या मामला है? क्योंकि एक बार 5,000 रुपया उसकी फ़ीस लेते हैं खाली इंटरव्यू दिलाने की। और जब हम लोग काउंटर में गए ना, तो अंग्रेज़ अधिकारी हम लोगों को चमकाया, फार्म को देखो, उसको बोला क्यों बेकार पैसा खर्चा करते हो, क्योंकि एक बार आप फीस पटा दिए ना, अब आपको वीसा मिले चाहे मत मिले, फीस को वापस नहीं करते हो। ले भाई तो और काम ला नहीं करें तो परमिशन नहीं दें तो पैसा लो वापस कर दे, नहीं पैसा तो गया। जो 5,000 के करीब कुछ पैसा लिए थे लोग, वो पैसा गया हो। आपको वीसा मिले तो ना मिले तो, इंटरव्यू में गए माने पैसा जब्त हो गया। ऐसा एक एक दिन में जिसको ब्रिटिश हाई कमीशन की जो एम्बेसी है 15-15, 20-20 लाख रुपया कमाती है। खाली आपको शौक़ है तो आप आइए जी, इंटरव्यू दिलाइए, नहीं शौक़ है तो मत आइए, वहाँ तो लोगों की लाइन लगी है। तो लोगों को वीसा क्यों नहीं देते भाई? अपने खर्चे से हमको जाना है जी, अपने खर्चे से रहेंगे, क्यों नहीं देते वो लोग? यही मामला है कि अगर आप वहाँ गए, बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसा नहीं है तो आपको मरने नहीं देंगे, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में सरकार आपका इलाज कराएगी। आपको रहने को घर नहीं है, मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, आपको बढ़िया घर देगी। वहाँ तो ठंड बहुत है और ऐसे मोटे कपड़े नहीं हैं, स्वेटर खरीदने के लिए भी आपको पैसा देगी, कोयला जलाने के लिए सरकार पैसा देती है। अगर आपको काम नहीं मिला वहाँ जाके, आप भूख मरने लगे, हर हफ्ता आपको, अरे भैया तुम भूख मत मरो, कपड़ा भी पहनो, खाना भी खाओ, घूमो भी, सरकार आपको पैसा देगी, बेकारी भत्ता कहते। माने एक बार उस देश में जाकर आप घुस गए तो सारी जिम्मेदारी सरकार के सिर के ऊपर। अब जितने दिन रहेंगे और आप कोई विशेष खर्च की मुसीबत की परिस्थिति आएगी, उसमें सरकार का धर्म होता है कि खाना भी दे, कपड़ा भी दे, आपको पैसा नहीं है तो पैसा भी दे, बीमार पड़ गए तो इलाज और अस्पताल की व्यवस्था करे। इसलिए बहुत देख समझ के, सोच बूझ करके, ले दे के अपने देश में जाने की अनुमति वो लोग देते हैं। हमारे देश जैसा थोड़ी क्या भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं